आजकल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला चला हुआ है। वो है चील, कौवे और कबूतर। उनकी बड़ी फरावानी हो गई है। पहले तो वो सिंध असम्बली के पास हुआ करते थे। मेरा मतलब है सिंध सिंध असम्बली के पास जो दरख्त हुआ करते थे वहाँ हुआ करते थे। मगर अब ये जो चील कौवे हैं ये हमारे इलाके में दाखिल हो चुके हैं और बहुत ही इनमें गंदगी है, वायरस है और परेशानी है। तो इनको भगाने के कुछ तरीके हैं। मैं आपको सिर्फ 3 तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका दिखाऊंगा और 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए मेरे पास वो है नहीं। तो जो पहला तरीका है वो है सीढ़ी। ये जो सीढ़ी है ये सबसे बेहतरीन तरीका है। नहीं, इससे बेहतरीन तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एक तरीका है। आप ये सीढ़ी लें, 2 सीढ़ी लें और इन सीढ़ी इसको इसके अंदर तागा डाल के आप इसको हैंग कर दें। कहीं भी दिल चाहे आप इसको हैंग कर सकते हैं। हैंग नहीं करते आप इसके ऊपर 2 ये ग्लू लगाएं, इसको लगाएं, इसको लगाएं और इसको आप ना इसके ऊपर चिपका दें ऐसे करके, ये करके। नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं, इस चमक वाले इसको बाहर, ये इस तरह करके आप इसको इस पर चिपका दें और आप एक रेल बना लें इस तरह की, 1 2 3 4 इस तरह की। जब आप सीढ़ी बना लेंगे तो आप इसको अपने घर में सबसे ऊंचाई पे जाके किसी भी जगह हैंग कर दें। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। कि जिस वक्त मैं ये इसके ऊपर जब रोशनी पड़ेगी सूरज की तो आप इसको देखिएगा कि इसको आप देखें करीब से तो आपको इसके अंदर बस इस पर फ्लैशिंग होती रह जा रही होगी। फ्लैशिंग हो रही है। ये फ्लैशिंग जो है आपको जो परिंदे हैं उनको वो दूर रखने के काम आएगी। ये जो फ्लैशिंग हो रही है परिंदे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फौरन वहाँ से चले जाते हैं। ये तो इसका एक तरीका है। और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ना एकदम फ्लैश होता है। ये फ्लैश जो है परिंदों की आंख में जाता है, वो इस इलाके को छोड़ देता है। तो ये चीज़ जो है आप जो है इसको अपने घर में सबसे ऊंची जगह पे टांग दें, तो ताकि जो सूरज है वो इस सूरज की रोशनी इसमें पड़ेगी और ये इस तरह, जैसे आप ये दिखाई दे रहे होंगे, ये सर्किल दिखाई देता हुआ जा रहा है। ये सर्किल आया, ये चला गया। बस ये जो लाइट है ये इसी तरह पूरे आपके घर के चारों तरफ ऊपर घूमती रहेगी। तो ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका है, फूलों वालों के पास आपने देखा होगा, फूल वाले जो होते हैं वो उनके पास एक चमकी होती है, वो तार होता है। वो गुलाब के फूल के अंदर जो गुलाब का जो हार बनाते हैं वो उसके अंदर वो तार डाल देते हैं, बड़े चमकीले तार होते हैं। वो जब मैं दूल्हा बना था तो उस वक्त मेरे भी गले में डाल दिया था किसी ने। तो वो चमकी वाले तार जो है उनका आप एक लच्छा बनाएं और उस लच्छे को आप किसी तागे से करके आप अपने घर में सबसे ऊंची जगह पे बांध दें। तो ये भी तरीका है। लेकिन ना जो इन सबसे अच्छा तरीका है वो है कराची के अंदर एक जो ये सब वो होते हैं फूल वाले, इनके पास एक वो होता है, चमकी सी होती है, वो यूं करके ऐसे घूमती रहती है कंटिन्यूस, ऐसे ऐसे हवा के अंदर वो घूमती रहती है। वो सिल्वर शेप की होती है। वो सबसे शानदार चीज़ है, आप उसको भी कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो है शीशा, ऑक्टागेन, नाखून के बराबर ऑक्टागेन के शीशे होते हैं। ये जो औरतें होती हैं ये इसको अपने शाल में और वो जो दुपट्टा होता है उसके अंदर रोया करती थी, जब मुझे याद है। तो वो छोटे छोटे से होते हैं, इस शेप के होते हैं, चकोर चकोर से, उसके गिर्द ना वो धागे से इसको बना देती है। बड़ा चमकता हुआ होता है। सिंधी और बलोची जो लोग हैं वो अपनी टोपी में वो चमकी शीशे के टुकड़े लगाए हुए होते हैं। तो वो हौजरी स्टोर के ऊपर मिलते हैं। तो जब हम कभी वो अपुआ कॉलेज के पास से गुजरते थे तो वहाँ एक लड़की जो है वो इस तरह की एक शाल पहना करती थी, मुझे याद है। उसको हम देख नहीं सकते थे, अगर हमने उसको देख लिया तो फिर हम किसी और लड़की को भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो जो आंखों में एकदम रेत आके गिरती थी उसके शाल में से निकल के, इसके बाद बिल्कुल आदमी अंधा हो जाता था। तो आपको वो वाला शीशा चाहिए, वो शीशे होते हैं बहुत सारे, और एक क्रिमिच की बॉल चाहिए। क्रिमिच की बॉल पे आप वो खूब सारे शीशे लगा के चारों तरफ उसको आप हैंग कर दें।
अपने घर में सबसे ऊंची जगह पे, उसमें से जो इस तरह जिस तरह ये निकल रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जाता हुआ ये इस तरह। तो ये जब ये हिलेगा हवा से तो ये आपको बस ये वो वाला शीशा भी बस वो रोशनी चारों तरफ फेंकता रहेगा, उस इलाके से सारे जो कबूतर वगैरह हैं वो सब गायब हो जाएंगे, सारे वहाँ से वो चले जाएंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं अगर आप लोगों का इरादा है कि आप अपने इलाके से ये चील, कौवे या कबूतरों को ख़त्म कर सकें। शुक्रिया।